नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको कुछ तार्किक विचारों से रूबरू करा दूं, सही तथ्य को आपके सामने पेश करूं। देखिए, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के आप सही तर्क तक पहुंच सकते हैं, गलत और सही का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। आप तर्क कुतर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आपको दिमाग में मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोग, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव, अपने आप को सुप्रीमो समझना, ये सब गुण है, वो पाखंडवाद को बढ़ावा देगा, अंधभक्ति फैलाएगा, सही को गलत, गलत को सही तक परिस्थिति के अनुसार बहुरूपिया रूप पकड़ के आपको, माथा को मुड बना देगा। हमेशा आपको भ्रम संशय के दायरे में रख करके आपको शोषण करेगा। तो चलिए कुछ लॉजिकल विचार आपको देने जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने रामायण में देखा होगा, सीरियल के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि लंका सोने का बना हुआ था। लंका सोना का बना हुआ था। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं है। केवल बिहार यूपी वाले को सबसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि यहाँ पाखंडवाद ज्यादा है, अंधभक्ति ज्यादा है। हनुमान जी गए थे उड़ करके लंका में, और लंका में जाकर के कितने लंका के सैनिकों, रावण के जो सैनिक था उसको मारा। मारने के पश्चात जब रावण पकड़ा हनुमान को, तो हनुमान को पकड़ करके दंडित किया कि बानर को सबसे प्रिय उसका पूंछ होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे विचार को। तो उसको पूंछ में कपड़ा बांध करके और जला दिया गया। उस समय, जिस समय रामायण लिखा गया था, उस समय कपड़ा पहनने का हाल जानता था, कपड़ा का आविष्कार हुआ था। जो कपड़ा हम आप पहनते हैं ये अंग्रेज के आने के बाद हुआ है, कृत्रिम रंग का बना है। उतना कपड़ा कहां से आया? उस समय आंख का आविष्कार हुआ था। देखिए भ्रम कैसे फैलाता है। आप गलत सही चीज को जानिए। आंख का आविष्कार हुआ था जिस समय रामायण लिखा गया था, जो बताता है साफ। मैं तो उसको नहीं मानता हूं। जब आग लगाया गया हनुमान के, बंदर के पूंछ में, तो पूरे लंका को जला करके राख कर दिया। लंका किस चीज का बना हुआ था? सोने का। कभी सोना जलेगा? कि कपड़ा से सोना जलेगा? बोले जलेगा? नहीं जलेगा।
पिघल उघल जाएगा, एक जगह 31 पिघल करके काफी जलाएगा तो नहीं जला। ध्यान दीजिए क्या हम बोल रहे हैं। जब वो लंका को जला दिया तो अपने कुछ को बुझाने के लिए कहाँ गया? समुद्र में। अब बताइए, कुछ आग से जलेगा कि बचेगा? बानर को लटका दीजिए, अब जलेगा कि बचेगा? देखिए कितना मूर्ख बना रहा है। माने सारा लंका का था, लंका जो था वो सोने का था, अब विभीषण का झोपड़ी था। सोचिए, झोपड़ी में आग नहीं लगा लेकिन सोना में आग लग गया। जब बुझाने आया समुद्र में तो उसका पसीना जो है वो पानी में गिर गया। ध्यान दीजिएगा, पसीना पानी में गिर जाएगा तब पानी में वो घुल मिल जाएगा कि दिखाई देगा पसीना। वो पसीना को मछली टपक लिया, मछली को गर्भ ठहर गया तो उससे मकर ध्वज पैदा हुआ। बताइए तो, मछली अंडा देता है कि बच्चा पैदा करता है? तो मछली अंडा देता है कि बच्चा पैदा करता है? साला खाली झूठी मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग भारत को बर्बाद करके रख दिया। ब्रह्म ज्ञान केवल दिया, एक भी शिक्षा नहीं दिया। सारा शिक्षा अपना पास में रखा, रहस्यमय बना बना करके सदियों से इस दलित को, महादलित को, नीचे तबके के जातिया को बर्बाद करके रख दिया। कभी भी शिक्षा से जोड़ा नहीं, आज तक एक भी आविष्कार कोई नहीं किया, केवल मंदिर बनाया। ये आर्य आया, ये मंदिर का निर्माण करवा दिया, मुगल आया, मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। यही लोगों का खेल खेला, तो बुर्बक बनाने का सबसे बड़ा जरिया। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से ऊपर उठिए, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। और आज का जो मस्तिष्क है वो कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, वो सच बोले फिर भी एक्सेप्ट नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें रहस्य छुपा हुआ होता है। केवल आपको शोषण करने का विचार रखता है और कुछ नहीं। आज देख रहे हैं ना, उस समय सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी लूट रहा था, 17 बार आक्रमण किया। उस समय भगवान कहाँ था? उस समय जो मंदिर का पुजारी कहाँ था? एक बार श्राप देता तभी कहता कि ब्राह्मण का श्राप सर्वमान्य होता है, जो कह दिया वो ब्रह्म सत्य है, वो गल जाएगा। तो उस समय काहे नहीं किसी को श्राप दे दिया था, लुटेरा सबको, जो सब गल जाता। सारा मंदिर का सोना लूट करके ले गया। आज कौन लूट रहा है मंदिर का? यही सब लूट रहा है चोरवा, सब यही चोर है। झूठो मोहम्मद गजनी को, इसको एक ब्रह्म का इतिहास पढ़ा दिया। जो भी इतिहास आपने पढ़ा वो केवल ब्रह्म इतिहास है। आज का इतिहास ये ब्रह्म इतिहास है। भरत तिवारी को शहीद के रूप में प्रस्तुत करवाया, और सब जो समाज के लिए मारा है वो आतंकवादी है, माओवादी है, नक्सलवादी है, यही सब नाम देगा। डकैत है, चोर है, क्रिमिनल है। जो समाज के बुराई को, पखंडवाद के खिलाफ लड़ा, उसको चोर, नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सब नाम से तो मतलब साबित करवाया। ये सब ब्राह्मणवादियों का चाल है। इसलिए उसके भ्रम में मत आइए। जो भ्रम से ऊपर उठ गया वो आजाद हो गया। जिसमें आजादी है वो उड़ान भरने में उसको कोई कसर नहीं है। समझ गया ना? तो अच्छे विचारों को आने दीजिए, गलत विचार, संशय वाले विचार से कोसों दूर रहिए, अंधभक्ति से दूर रहिए। आप स्वयं बदल जाएंगे।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।